हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से वैकेंसी रिलीज की जाती है, जिसमें अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर की बात करें तो यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर भी आप देख सकते हैं 6/2024 यहाँ पर आपका दिया गया है। और मोड ऑफ अप्लाई फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन मोड होने वाला है, यानी ऑनलाइन माध्यम से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी होने वाली है 35,277 टोटल यहाँ पर आपकी पोस्टें होने वाली हैं। और यहाँ पर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया होने वाली है, यानी कि इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप इसके फॉर्म को इसलिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई डेट्स, यहाँ पर आपका जुलाई 2024 में यहाँ पर आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जुलाई तक यहाँ पर आपके जुलाई में फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट भी यहाँ पर आपको बहुत जल्दी यहाँ पर पता चल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी फीस लगने वाली है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल जो आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है टोटल आपकी 500 रुपये टोटल आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। और यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो टोटल आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है 250 रुपये टोटल आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। तो ये आपकी फीस वगैरह रहने वाली है। और पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड होने वाला है, नहीं ऑनलाइन माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी दो टाइप्स की एज लिमिट होती है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट मांगी जाती है 18 साल से लेकर आपकी 33 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वहीं पर अगर 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट डिटेल्स एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है एंड क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के बारे में। अंडर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ यानी कि अंडर ग्रेजुएशन मतलब 12th पास होता है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 10,628 टोटल आपकी पोस्टें होने वाली हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है वो आपकी है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है, जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल में टोटल कितनी पोस्ट है तो यहाँ पर आपकी 24,649 यहाँ पर 49 टोटल आपकी पोस्टें दी गई हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी अंडर ग्रेजुएशन लेवल में जो आपकी वैकेंसी होती है यहाँ पर आपकी क्या सैलरी होती है और यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसी दी गई है, ये इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपकी फर्स्ट पोस्ट होती है आपकी वो होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट होती है इसमें टोटल आपकी जो वैकेंसी है 4,319 टोटल पोस्ट है। और सैलरी की बात की जाए तो 19,900 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपका नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। कौन सी होती है? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 760 पोस्टें आपकी टोटल दी गई हैं। और सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट होती है। तो जो जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट होती है इसमें वैकेंसी टोटल आपकी 17 है। और यहाँ पर अगर सैलरी की बात करी जाए तो 19,900 रुपए से यहाँ पर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो वो होती है आपकी ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है। जो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 592 टोटल पोस्ट है। और सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होती है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 4,940 टोटल पोस्ट है। और सैलरी की बात करी जाए तो 21,700 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी अलग अलग क्राइटेरिया में कितनी कितनी सैलरी होती है और कितनी कितनी पोस्ट आपको हमने बता दिया। अब ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में बात करें तो पहली जो यहाँ पर आपकी पोस्ट होती है वो होती है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, जिसमें आपकी टोटल 88 पोस्टें हैं। और सैलरी की बात करी जाए तो यहाँ पर 25,500 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है, जिसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,748 टोटल पोस्ट है। और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 29,200 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है आपकी वो होती है
वो होती है सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट होती है, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 5,638 टोटल पोस्टें हैं। वैकेंसी और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 29,200 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सैलरी वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, जिसमें अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी 2,873 टोटल वैकेंसी है और सैलरी की बात करी जाए तो 29,200 रुपए से 29,200 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो वो होती है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, जिसमें अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी 3,164 पोस्टें हैं और सैलरी की बात करी जाए तो 29,200 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो वो होती है आपकी सीनियर टाइम कीपर की। तो सीनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट होती है, इसमें टोटल आपकी 14 पोस्ट है और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 29,200 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो जो आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है, जो कि आपकी अच्छी खासी बड़ी पोस्ट होती है, जिसमें टोटल आपकी 259 टोटल पोस्ट है और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 35,400 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है, इसमें टोटल यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 6,865 टोटल पोस्ट है और सैलरी की बात की जाए तो 35,400 रुपए तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। तो यहाँ पर जो इन दोनों ये पोस्टें होती हैं, यानी कि आपकी जो 2 पोस्टें होती है कॉमर्शियल अप्रेंटिस और यहाँ पर स्टेशन मास्टर, इनमें आपकी सैलरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और सैलरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और पोस्टें भी आपकी अच्छी खासी बड़ी पोस्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। पहले यहाँ पर देखेंगे क्या-क्या कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। आपका देखेंगे, सबसे पहले स्टेप यहाँ पर आपको जो होता है सी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है। सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो होता है आपका 100 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको सीबीटी 2 में भेज दिया जाता है। जब सीबीटी 2 आप क्लियर कर लेते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स का होता है, सीबीटी 2 भी क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका होता है डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे चेक होते हैं। आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया और यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारे चेक होने के बाद यहाँ पर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में यहाँ पर आपकी फिटनेस चेक होती है, यानी कि आपकी लेग्स वगैरह और हैंड्स वगैरह चेक होती है, कहीं से भी आपका फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, आई साइट चेक होती है एंड यहाँ पर आपकी ईयर चेक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न के बारे में। सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न जो होता है यहाँ पर आपका क्या रहता है। तो सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न जो होता है यहाँ पर आप सीबीटी यहाँ पर देखेंगे एग्जाम टाइप की बात करें तो सीबीटी 1 यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंड 40 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आपके पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, तो जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एंड 30 मार्क्स के ही टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सीबीटी 1 क्लियर होता है। सीबीटी 1 में क्लियर होने के बाद यहाँ पर आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो होता है यहाँ पर आपका सीबीटी यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है आपका सीबीटी यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। पहले बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट होता है, जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका यहाँ पर होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं एंड 35 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं एंड 35 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सीबीटी 2 भी क्लियर होता है, जो कि आपके 120 मार्क्स का यानी 120 नंबर का होता है। टाइम आपको दोनों में सेम मिलता है, यानी 90 मिनट का ही समय मिलता है। अब यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई फॉर आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पर आप देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या लिखा है, चेक द एलिजिबिलिटी फॉर द आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या करना है, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म द विजिट ऑफिशियल साइट पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, इसके बाद पे फीस करनी है और यहाँ पर प्रिंट वगैरह निकाल लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर देनी है। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि ऑनलाइन के लिए कैसे लिंक करना है, और यहाँ पर ऑनलाइन लिंक लिए दिया हुआ है एनुअल वैकेंसीज के लिए दिया गया है ऑफिशियल लिंक, ऑफिशियल नोटिस के लिए यहाँ पर
आपको ये सारे लिंक दिए गए हैं, तो इस पे वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं, तो इस कर सकते हैं। इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पर आपकी आई हुई है, तो अच्छी खासी वैकेंसी, आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। तो ये वैकेंसी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।